ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव जन वैष्णवी माता जी श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। नित्यम भागवत सेवया यहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पाठ होता है और आज जो है ये सेवा मुझको प्रदान की गई है, तो उसके लिए मैं आभारी हूँ सभी वैष्णव जन का। आप यहाँ आए हैं। तो आज श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद अध्याय 3 और आज का जो श्लोक संख्या है वो है 34। तो अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु की अमर बनने की योजना। तो आप जैसे कि काफ़ी समय से सुन रहे हैं, अब ये अध्याय लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो आप जानते हैं किस प्रकार से कश्यप और दिति के पुत्र जो हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष का वध किया गया और हिरण्यकश्यपु जो है भगवान से घोर वैर पारने लगा और अब कठोर तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी की। और इतनी कठोर तपस्या की कि उसका शरीर प्राय जो है वो लुप्त सा हो गया है। और ब्रह्मा जी आए हैं और उसकी तपस्या से सारे त्रिलोक में जो है भीषण ताप पैदा हुआ है, अग्नि पैदा हुई है। सारे देवता इधर उधर भाग रहे हैं और ब्रह्मा जी को कहा कि भाई आप जाओ और इसको जो है शांत करो, इसकी तपस्या को विराम दो। तो ब्रह्मा जी आए हैं तो अपने कमंडलू से एक दिव्य जल छिड़का है,
पहले तो उनको पता नहीं लग रहा था कि है कहाँ हिरण्यकशिपु का शरीर, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। कीड़े मकोड़े और चींटियों के द्वारा प्राय खा लिया गया था। लेकिन जब उसके शरीर के ऊपर ब्रह्मा जी के द्वारा कमंडलू जैसे जल छिड़का गया तो उसका शरीर जो है फिर से वापस, है ना, हृष्टपुष्ट हो गया। और फिर उसने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रार्थना करनी शुरू करी। तो जो प्रार्थना करनी शुरू करी है उसने, तो वो यहाँ पर बताया गया है 25वें श्लोक में, उत्थाय प्रांजलि प्रभा इक्षमाणो दिशा विभुम हर्ष अश्रु पुलोको भेदो गिरा गदगद गदया अणागढ़त। तब दैत्यराज भूमि से उठा और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर प्रसन्नता से अभिभूत हो गया और अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों एवं कंपामायन शरीर से हाथ जोड़कर तथा अवरुद्ध वाणी से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए विनीत मुद्रा में प्रार्थना करने लगा। तो कैसा था उसकी स्थिति? एक तो अश्रुपूर्ण थे, अश्रु उसके धारा, अश्रु धारा बह रही थी हिरण्यकशिपु की, और शरीर बड़ा कंपायमान था, शरीर में बड़ा कंपन हो रहा था। और हाथ जोड़कर और अवरुद्ध वाणी से उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जो है प्रार्थना करने लगा। तो वो प्रार्थना 26वें श्लोक से प्रारंभ हुई है और आज प्रार्थना का अंतिम श्लोक है। 34वां श्लोक जो है इस प्रार्थना का, हिरण्यकशिपु का अंतिम श्लोक है, जिसको हम आज साथ में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे के 4 श्लोकों में हिरण्यकशिपु अब ब्रह्मा जी से वर मांगेगा। तो वो आप आने वाले दिनों में उसको आप सुनेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो 34वां श्लोक है। तो इसका जो है आप हमारे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। अनंत अव्यक्त रूपेणा ये नेदम अखिलम तथा, अनंत अव्यक्त रूपेणा ये नेदम अखिलम तथा चिद अचित शक्ति युक्ताया तस्मै भगवते नमः। चिद अचित शक्ति युक्ताया तस्मै भगवते नमः। बोलिए। अनंत अव्यक्त रूपेणा, असीम अप्रकट रूप द्वारा, येन जिससे, इदम यह, अखिलम संपूर्ण, ततम विस्तारित, चेत आध्यात्मिक से, अचेत भौतिक, शक्ति शक्ति युक्ताया से युक्त, तस्मै उस भगवते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमः मैं सादर नमस्कार करता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्थता शक्ति पाई जाती है। अब बोल सकते हैं मेरे पीछे एक बार। मैं उन परम पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार किया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित
मिश्रित तटस्थ शक्ति पाई जाती है। ठीक है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद का। तो भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं। परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते, जिन्हें बहिरंगा, अंतरंगा तथा तटस्था शक्ति के रूप में संक्षेप में बताया जाता है। बहिरंगा शक्ति से यह भौतिक जगत प्रकट होता है। अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत तथा तटस्था शक्ति से सारे जीव प्रकट होते हैं। यह तटस्था शक्ति अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण है। जीव पर ब्रह्म का अंश होने से वास्तव में अंतरंगा शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के संपर्क में होने के कारण वे भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का मिश्रित रूप है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शक्ति से परे हैं तथा आध्यात्मिक लीलाओं में लगे रहते हैं। भौतिक शक्ति उनकी लीलाओं की अभिव्यक्ति मात्र है। तो शिला प्रभुपाद का यहाँ भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की है और भगवान से वैर पाले हुए है, श्री विष्णु से वैर पाले हुए है, क्योंकि भगवान ने वराह के रूप में आकर के उसके भाई का हिरण्याक्ष का वध किया है। तो ये जो है घटना आप कई दिनों से सुन रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उसकी जो है वो पूजा कर रहा है, अर्चना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है? तो ब्रह्मा जी इस बात को स्वयं बताते हैं ब्रह्म संहिता के माध्यम से। यस्यै एक निश्वसित कालम अथावलंब्या जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से प्रकट ब्रह्मांड और उन ब्रह्मांडों के स्वामी, उनकी आयु कितनी है? एक निश्वसित काल, एक महाविष्णु की श्वास जितना महाविष्णु एक श्वास लेते हैं उतने समय की ब्रह्मा जी की आयु। और वो जो महाविष्णु हैं वो भी क्या हैं? वो भी एक कला अवतार हैं। महाविष्णु संकर्षण से आते हैं, संकर्षण भगवान से आते हैं। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो महाविष्णु जिनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और एक श्वास महाविष्णु की उतनी ब्रह्मा की आयु है। तो वास्तव में तो कहाँ था ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष? तो नित्य वैकुंठ वासी थे, वैकुंठ में थे, लेकिन चार कुमारों के शाप के द्वारा जो है उनका शापित हुए और वो उनका पतन हो गया। यहाँ आ गए इस ब्रह्मांड में। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। भूल गए कि ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है और महाविष्णु क्या है, किनके हम द्वारपाल थे, वो भूल गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की ये स्थिति है। और ब्रह्मा जी अपने बारे में स्वयं बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं मैं क्या हूँ भाई, सुन लो मेरे बारे में। भास्वान यथा अश्म शक्लेषु निजेषु तेजा स्व इयम कियत प्रकटयत्यपि तद्वत् अत्र
ब्रह्मा या एष जगदंड विधान करता, गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामे। कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य कांति मणियों में अपने तेज का कुछ अंश का प्रसार कर देता है, संचार कर देता है। सूर्य जो है सूर्य कांति मणियों में अपने तेज का संचार करता है, उसी प्रकार मैं ब्रह्मा जिनसे शक्ति प्राप्त करता हूँ, यानी है ना, किस लिए? इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने के लिए। उसी प्रकार से मैं भगवान से शक्ति प्राप्त करता हूँ, जिस प्रकार से सूर्य की किरणों से सूर्य कांति मणियों में कुछ प्रकाश आ जाता है, उसी प्रकार से मैं भी भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त करके इस ब्रह्मांड की सृष्टि करता हूँ। मैं उस आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु जो है वो भगवान को परम भगवान मान करके उसकी आराधना कर रहा है। प्रार्थना तो ठीक है, प्रार्थना में कोई दोष नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना की जा रही है वो एड्रेस गलत हो गई है। मैसेज ठीक है, लेकिन एड्रेस मेल आईडी गलत हो गई, गलत जगह मेल जा रही है, उसका फिर परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा भगवद गीता में 9.23 और 9.24, ये पी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, कि जो अन्य देवताओं की भक्ति कर रहे हैं श्रद्धापूर्वक, वो भी कौन्तेय हे कुंती पुत्र मेरी ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वकम, दोषपूर्ण भक्ति कर रहे हैं। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ताम च प्रभुरेव च न तो माम अभी जानन्ति तत्वे नातश्च चमन्ति ते। तो जो मेरे इस वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, वो क्या होता है? उसका निश्चित रूप से उसका पतन हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने बारे में यहाँ बताया है। और अब यहाँ पर इस श्लोक में आते हैं कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं हिरण्यकशिपु। ये कह रहे हैं अनंत अव्यक्त रूपेणा। अनंत, भगवान के रूप कैसे हैं? अनंत हैं। बहुत सही बात है। अव्यक्त रूपेणा, आगे कह रहे हैं कि अप्रकट। अव्यक्त का मतलब है अव्यक्त रूपेणा, मतलब जो व्यक्त नहीं है। अनंत अव्यक्त रूपेणा ये नेदम अखिलम ततम। तो उन्होंने अपने अनंत अप्रकट रूपों से इस संसार में पूर्ण रूप से अपने को व्याप्त कर दिया है। और उनकी चित शक्ति अचित शक्ति युक्ताया, उनकी अनेक शक्तियां हैं, चित शक्ति है, अचित शक्ति है, उनसे युक्त हैं। तस्मै भगवते नमः। तो यही बात, ये अप्रकट जो है, अव्यक्त रूप क्या है? तो अव्यक्त रूप का मतलब हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का रूप जो है निराकार है। अनंत रूप ठीक है, लेकिन अव्यक्त रूप क्या है? तो इसी बात को भगवान ने कहा भगवद गीता में। कौन सा श्लोक है, कोई बता सकता है जहाँ भगवान ने अपने आप को अव्यक्त बताया? हाँ, बहुत अच्छा। 9.4 भगवान ने कहा मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त मूर्तिना या अव्यक्त रूपेणा एक ही बात है। मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। तो ये जो अव्यक्त है, भगवान ने कहा कि यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। यही बात हिरण्यकशिपु ने कहा अनंत अव्यक्त रूपेणा ये नेदम अखिलम ततम।
और यहाँ भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो अव्यक्त रूपेण का मतलब ये श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य ये है कि वो बड़े ही सूक्ष्म रूप में इस संसार में व्याप्त हैं, जो हमारी इन इंद्रियों से हम उनको देख नहीं सकते। हमारी इस भौतिक जो हमारे चक्षु हैं उनसे हम उनको नहीं देख पाते, इसीलिए उसको अव्यक्त कहा जा सकता है। लेकिन भगवान निराकार नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान का रूप ही नहीं है और भगवान यहाँ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ना ब्रह्म संहिता में, क्या कहते हैं, एको अपि यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम यद शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंता अंडानतरस्त परमाण अचेंतरस्तम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं कि श्री कृष्ण इतने विशाल हैं, कितने विशाल हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनका शरीर है, संपूर्ण ब्रह्मांड उनका शरीर है। ब्रह्मांड अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके रोमों से प्रकट होते हैं, तो फिर उनका शरीर को अगर ब्रह्मांड मान लिया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और साथ ही साथ श्री कृष्ण इतने सूक्ष्म हैं, इतने विशाल हैं कि ब्रह्मांड उनका शरीर है, और साथ ही साथ वो इतने सूक्ष्म हैं कि प्रत्येक परमाणु में भी स्थित हैं। कितने सूक्ष्म हो जाते हैं और कितने विशाल हो जाते हैं। तो यहाँ अव्यक्त का अर्थ जो है निराकार नहीं है, तो है ना। तो इस प्रकार से इस बात को हमें समझना चाहिए कि भगवान बहुत विशाल भी हैं और भगवान अति सूक्ष्म भी है। और इस बात को भगवान ने फिर भगवद गीता में कहा। तो हिरण्यकश्यपु की जो प्रेयर्स हैं, है ना, वो ठीक है, बड़ी मतलब सुंदर है। तो भगवान ने कहा, कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरण्याम अनुसमृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान किस रूप में करे, कविम। कविम का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले भगवान। कविम पुराणम, पुराणम का मतलब होता है सबसे पुरातन। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, कविम पुराणम, और सबसे पुरातन हूँ। और अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब कि मैं कंट्रोलर हूँ, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, मैं नियंता हूँ। और अनुशासितारम अनोरण्याम मतलब लघुतम से भी लघुतर हूँ, लघुतम से भी लघुतर जो है भगवान है। प्रभुपाद लिखते हैं इनके तात्पर्य में कि भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि देखो जीवात्मा का जो आकार है वो है बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। जो जीवात्मा है उसका आकार है बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर जीवात्मा का आकार है। तो भगवान इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उस जीवात्मा के हृदय में भी प्रवेश कर जाते हैं, उस जीवात्मा के हृदय में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं। तो भगवान इतने सूक्ष्म होकर के, है ना, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, पता नहीं लगता। जब वहाँ अपना धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, निर्वस्त्र हो रहा कर रहे थे उसको दुशासन, और सारे कौरवजन बैठे हुए थे, पांडवजन बैठे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, है ना। तब द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान
उसकी वस्त्र में, उसकी साड़ी बन करके आ गए। कितने सूक्ष्म अणुओं में भगवान प्रकट हो गए और वो साड़ी जो है वो बढ़ती चली गई, कृष्ण साड़ी के रूप में आ गए। इस तरीके से भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि मैं कहीं भी कैसे भी आ सकता हूँ, कहीं भी कैसे भी पहुँच सकता हूँ। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि अनंत अवक्तस्य रूपेणा येने इदम अखिलम ततम, यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप कह रहा है। तो अब आगे की बात जो है, भगवान तो अव्यक्त रूप में भी हैं और भगवान व्यक्त भी हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता में आगे बताया गया है कि 21वां श्लोक है, स नित्यो नित्य संबंधा प्रकृतिश्चैव परेवस्सा। स नित्यो नित्य संबंधा प्रकृतिश्च पर एवस्सा, कि जीव भी नित्य है और उसका भगवान के साथ संबंध भी नित्य है। और वह क्या है? परा प्रकृति है। जीव परा प्रकृति है ना। यहाँ प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये बताया है कि भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं और उसमें मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? एक तो है बहिरंगा शक्ति, जिससे ये भौतिक जगत प्रकट होता है, और अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत प्रकट होता है, और तटस्थ शक्ति से जो है जीव प्रकट होते हैं। ये 3 शक्तियाँ मुख्य रूप से जो हैं ये कार्य करती हैं। तो इस बात का चलो प्रभुपाद ने यहाँ ये मुख्य रूप से इन शक्तियों का ही वर्णन किया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं ब्रह्मा जी, स नित्यो नित्य संबंधा प्रकृतिश्च पर एव स, कि जीव जो है वो नित्य है और भगवान के साथ उसका नित्य संबंध है, और वो परा प्रकृति, परा प्रकृति का मतलब सुपीरियर है, सुपीरियर एनर्जी। बहिरंगा शक्ति क्या है? इन्फीरियर एनर्जी। और जीव क्या है? जीव जो है सुपीरियर होते हुए भी जब उसका पतन हो जाता है इस जगत में, जब वो गिरता है इस जगत में, तो फिर क्या हो जाता है? वो इस भौतिक प्रकृति के साथ उसका गठबंधन हो जाता है, जुड़ जाता है वो। तो जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति क्या है? भौतिक प्रकृति है ना, कौन सी? अष्ट भौतिक प्रकृति है ना, भूमिर आपो नलो वायु खम खम मनो बुद्धिर एवच, है ना। अहंकार इत्या में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये तो 8 प्रकार की जो भगवान ने बताया, ये मेरी क्या है? ये इन्फीरियर एनर्जी, ये जड़ जगत है। ये जड़ जगत में जब चेतन जीव आ जाता है, इस जड़ जगत में चेतन जीव आ जाता है, और फिर क्या हो जाता है? इनका आपस में गठबंधन हो जाता है, गांठ पड़ जाती है। जड़ की चेतन से गांठ पड़ गई, और दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। ऐसे हो गया मानो 2 विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति को एक कोठरी में बंद कर दो, बिल्कुल दोनों के विपरीत स्वभाव है। तो बताओ कितनी कैसी हालत हो जाएगी? बिल्कुल, है ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर 2 बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति एक कोठरी में बंद कर दिए जाए हमेशा के लिए। वही स्थिति आत्मा जो चेतन है वो जब जड़ के साथ जब गठबंधन कर लेती है, वो आ जाती है, तो ये स्थिति हो जाती है, बड़ी दुखदायी स्थिति हो जाती है। भाई आत्मा क्या है? आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, चेतन है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर तो जड़ है, ये अजर नहीं है, अमर नहीं है। तो इस प्रकार से इन दोनों का गठबंधन हो गया। इन दोनों का गठबंधन होने से हालत हो गई खराब। और इसीलिए हिरण्यकश्यपु जो अपना अविनाशी जीव था,
वैकुंठ में तो अविनाशी जीव था। अब जब वो इस जगत में आ गिरा तो उसको भी जो है गठबंधन हो गया शरीर से। अब वो छटपटा रहा है कि भाई मेरे को तो जो है अमर बनना है। अब भाई अमर इस शरीर के साथ अमर कैसे बनेगा, ये तो गठबंधन हो गया। इस गठबंधन को तोड़ोगे तभी तो फिर रास्ते पे चलोगे। अब वो जो है समझ में नहीं आ रही उसको, वो कह रहा है मैं तो कठोर तपस्या करूँगा, मैं तो अमर बनना चाहता हूँ, मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जब इस बात को समझ जाते हैं, भगवान की कृपा से जीव ये समझ जाता है इस बात को कि जब जीव जो शुद्ध है वो जब इस जड़ जगत में आता है और इस जो भौतिक प्रकृति है, भूमिर आपो नलो वायु, जो पंचभूत हैं जिनसे ये शरीर बना है, उसके साथ जब इसका गठबंधन हो जाता है, जब गांठ पड़ जाती है, तो फिर साथ रहना मजबूरी हो जाता है। जीवात्मा को इस शरीर के साथ रहना ही पड़ता है, और ये शरीर ही सारे दुखों की जड़ है। ये शरीर, चाहे वो स्थूल शरीर हो चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, तो ये इसका जब चेतना के साथ, जब जीवात्मा के साथ जब इसका गठबंधन हो गया तो दुखों की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो तटस्थ शक्ति जो है, जीवात्मा पराशक्ति होते हुए भी जब यहाँ पर आती है, इस जगत में आती है, तो फिर गठबंधन होने से उसकी स्थिति जो है बड़ी दुखदायी हो जाती है। और केवल गठबंधन ही नहीं होता, केवल यही नहीं कि भाई गठबंधन हो गया, जीवात्मा इस जगत में गिरा और वो भौतिक प्रकृति के चंगुल में आ गया, और इस शरीर के बगैर तो इस संसार में, इस जगत में जीवात्मा रह नहीं सकता, तो उसको मजबूरी में ये शरीर जो है प्राप्त करना पड़ता है। तो हम इस संसार में, इस जगत में हैं, इस जड़ जगत में, भौतिक जगत में, लेकिन हम इस जगत के नहीं हैं। इस जगत में हैं लेकिन इस जगत के तो हम नहीं हैं। तो जब जीव इस संसार में, इस जगत में गिरता है तो एक तो उसका गठबंधन हो जाता है, और फिर साथ साथ उसके ऊपर 5 प्रकार की अविद्या और थोप दी जाती है कि 5 प्रकार की अविद्या उसके ऊपर और थोप दी जाती है। कौन कौन सी अविद्या थोप दी जाती है? तो ये अविद्या होती है सबसे पहले तो तमहा। तम का मतलब होता है वो अपने आप को भूल जाता है, इस जगत में आते ही विस्मृति हो जाती है। भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। किस किस को अपने पूर्व जन्म की याददाश्त है? किसी को याद है? तो ये विस्मृति किसने करा दी? भगवान कहते हैं विस्मृति का कार्य मैं कराता हूँ। भुलवा देते हैं, अपने स्वरूप को भुलवा देते हैं। और इस संसार में तो पूर्व जन्म भी भूल जाता है। पूर्व जन्म को छोड़ो, जो माँ के 9 महीने हमने गर्भ में बिताए हैं उसको भी हम भूल जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। तो ये है तमहा, तो ये अविद्या है, अंधकार। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, पहले ही जो हम बोलते हैं कि मैं घोर अज्ञान में उत्पन्न हुआ था, घोर अंधेरे में मैं उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने जो है ज्ञान रूपी चक्षुओं से मेरी आंखें खोल दी। तो तमहा के बाद जो है फिर है मोह। मोह का मतलब है जब मैं अपनी पहचान, वो जो आत्मा गिरा है, वो जो चेतना गिरी, वो जो जीवात्मा गिरा है, अपनी पहचान, वो गठबंधन हो गया शरीर से, और फिर वो शरीर को ही मैं मानने लगा, मैं ही शरीर हूँ। तो ये हो गया मोह। और उसके बाद में फिर महामोह। महामोह भोगों की इच्छा करना, ये महामोह है इस संसार में। और तामिस्त्र चौथा अविद्या जो हमारे ऊपर जड़ दी जाती है। तो भोगों की इच्छा में अगर किसी प्रकार की बाधा डालने का प्रयास किया जाता है और उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको कहते हैं तामिस्त्र। तो हिरण्यकशिपु तामिस्त्र का शिकार था, उसकी भोगों में
बाधा डाली जा रही थी, उसको क्रोध आ रहा था अपने, अभी आएगा आने वाले ना जब प्रहलाद जो है उसकी बात को नहीं मानेगा तो उसको क्रोध आएगा। और उसके बाद है अंधतामिस्त्र। अंधतामिस्त्र का मतलब है जब भोग जो हम भोगना चाहते हैं और वो भोग अगर हमको नहीं कोई प्राप्त करने देता और उससे हमारे को क्रोध आता है, वो तो हो गया तामिस्त्र। और यदि भोग ही समाप्त हो गए, हमारे सामने सामने भोगों का ही नाश हो गया, तो फिर व्यक्ति क्या समझता है कि मैं ही समाप्त हो गया, भोग समाप्त हो गए, मेरा घर बार समाप्त हो गया, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी सब समाप्त हो गया, तो मैं ही समाप्त हो गया। तो उसको कहते हैं अंधतामिस्त्र। तो ये 5 प्रकार की अविद्या भी जो है वो डाल दी जाती है इस जड़ जगत में। तो ये है जीव की दुर्दशा कि किस प्रकार से हम पतन हुआ हमारा, है ना। अब प्रभुपाद कहते हैं कि ये मत पूछो कि कब गिरे, कैसे गिरे, किसने गिरा। अब सोचना क्या है, अब ये सोचना है कि यहाँ से निकलना कैसे है। उस मार्ग पे नहीं जाना जिस मार्ग पर हिरण्यकश्यप जा रहा, वो मार्ग नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वही करना है जो हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं। और इसी जंजाल से निकालने के लिए, है ना, महाप्रभु स्वयं आए 500 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु के साथ और अपने परिकरों के साथ, और फिर उन्होंने जो हमको मार्ग दिखाया। भगवान तो आए 5000 वर्ष पूर्व, उन्होंने भगवत गीता से ज्ञान दिया, लेकिन विज्ञान तो महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने आकर के दिया। भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप में आकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है हमारे को इससे अपने आप को मुक्त कराना है, इस गठबंधन को कैसे तोड़ सकते हैं हम, किस प्रकार से जीवात्मा जो यहाँ बंदी बन गया है इस शरीर में, वो कैसे वापस अपने घर कैसे जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर बड़ी कृपा हम और आप प्राप्त कर रहे हैं, है ना। वैष्णवों का संग करके शिला प्रभुपाद और हमारी जो गुरु परंपरा महाप्रभु, और क्या उसका साधन क्या है, उसका साधन है हरिनाम। तो आइए एक छोटा सा हरिनाम का जो है ये भजन गाते हैं। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजना, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती अचे नाम हट जीवे रकारान। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाथी अचे नाम हट जीवे रकारा। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाथी अचे नाम हट जीवे रकारा। प्रभु राज्ञ भाई भागी ए भिक्षा, प्रभु राज्ञ ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, प्रभु राज्ञ भाई मांगी ए भिक्षा। बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम,
कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण कृष्ण धन प्राण, कृष्ण र संसार कर छाड़ी अनाचार, कृष्ण र संसार कर छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवे रकारा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। तो ये जो हरिनाम है यही हमारी तपस्या है। इसी तपस्या से हम इस गठबंधन को, इस गांठ को खोल सकते हैं। ये कृपा हुई है, महाप्रभु लेकर के आए इस हरिनाम को। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्णा। तो यही नाम और यही तपस्या है। जितना हरिनाम करें, जितना हरि जप, भगवान के नाम का कथा कीर्तन, तो इसी से हमारा ये गठबंधन जो है छूट जाएगा और हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो भगवत गीता का अंतिम हम बात करने जा रहे हैं इसमें। तो भगवत गीता, पूरी भगवत गीता का एक श्लोक है जो पूरी भगवत गीता का सार है आपके पास भगवत गीता? यहाँ हाँ भगवत गीता है, याद दीजिए। तो पूरी भगवत गीता का एक श्लोक में ही सार आ जाता है। अगर उस श्लोक को हम आत्मसात कर लें, कौन सा श्लोक है बता सकते हैं आप? सर्वधर्मान परित्यज्य? नहीं। हाँ नहीं। कौन सा? मन मना भाव? नहीं। जन्म कर्म? नहीं नहीं। 5 भोक्ताराम यक्तपसाम? नहीं। हाँ जोर से, वेरी नाइस, हरि बोल। इनके लिए तालियां बजा दीजिए। तो प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए इसको, ये जो है ना पूरी भगवत गीता का सार है। इसको प्रभुपाद ने बताया, ये श्लोक पूरी भगवत गीता का सार है। और इस श्लोक में क्या है इसको जरा हम देख लेते हैं। 55वां श्लोक देखिए, मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। ये पूरी भगवत गीता का निचोड़ इस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं। अब क्या है इसका अर्थ? मत कर्मा कृत, मत कर्मा कृन मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति
सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। चलिए इसको तात्पर्य को भी हम हटा देते हैं, अभी हम श्लोक को लेके चलते हैं। सबसे पहले है मत कर्माकृत। मत कर्माकृत का अर्थ यहाँ पर दिया है मेरा कर्म करने में जो लगा हुआ है। जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं मेरा कर्म करने में जो लगा हुआ है, ऐसा कौन सा कर्म है जो भगवान नहीं कर सकते और भगवान कहते हैं मेरा कर्म तू कर दे। वो कर्म मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है, तू कर दे कर्म वो। भगवान कहता है ऐसा व्यक्ति जो मेरा कर्म करने में लगा हुआ है, तो वो कर्म बताया गया है। एक तो यहाँ पर उपाय बता रहे हैं कि भाई जाके देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश, जिसको देखो कृष्ण उपदेश करो। और साथ में जब भक्त जो है भगवान की सेवा करता है, जब भगवान की सेवा करता है तो बदले में भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन भक्त जो है भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता। वो कहता मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूं। भगवान कहते हैं कि भाई तू सेवा मेरे से नहीं लेगा, मैं तो सेवा करना चाहता हूं, और नहीं तो मैं तेरा ऋणी हो जाऊंगा। अहम भक्त पराधीना, मैं तो तेरे अधीन हो जाऊंगा। तू सेवा करता जा रहा है मेरी और मैं तेरी सेवा नहीं कर पा रहा। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की सेवा कर देता है, भगवान का कार्य कर देता है, मतलब भगवान तो सेवा करना चाह रहे हैं भक्त की, भगवान से सेवा लेनी नहीं है, लेकिन कोई और व्यक्ति आकर के उसकी सेवा कर देता है, तो ये हो गया भगवान का कार्य, मत कर्माकृत। तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई भगवान के भक्त की सेवा कर देता है। तो इसको बताया मत कर्माकृत। तो हमारे को क्या करना है, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, तो भगवान का कर्म है ये। और दूसरा जो है बताया गया है मत परमा, मत कर्माकृत मत परमा। तो इसका अर्थ है मुझको परम मानते हुए। तो भगवान को परम मानना है, पहले तो भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, और दूसरा भगवान को परम मानना है, सुप्रीम मानना है। हिरण्याकशिपु जैसे नहीं कि ब्रह्मा जी को ही सुप्रीम मान रहे हैं। और तीसरा है मद भक्ता, मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। और चौथा है संग वर्जिता। संग वर्जिता मतलब ऐसे लोगों का संग मत करो जो नास्तिक हैं या जो सकाम कर्म में लगे हुए हैं, उनका भी संग मत करो। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, संग वर्जिता। तो तीन हो गए, मत कर्माकृत, मेरा कर्म करो यानी मेरे भक्तों की सेवा करो। दूसरा हो गया मत परमो, मुझको सुप्रीम मानो। और तीसरा हो गया मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। और संग वर्जिता, ऐसे लोगों का संग मत करो जो नास्तिक हैं या सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। और फिर जो सबसे मुश्किल है, पांचवा सबसे मुश्किल, वो क्या है, निर्वैर, किसी से वैर नहीं करना। अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है। निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से वैर नहीं करना। यस मामेति पांडवा, और ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर लेता है, जो ये पांच कर्म करता है। ठीक है, तो हरिनाम का जप और साथ में ये कर्म जो है हमको साथ में अगर करेंगे तो फिर हमारे को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, किसी का कोई टिप्पणी हो, कोई बात हो तो कर सकते जी। 11.55 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक, इसको घर जाके आराम से इसका अध्ययन कीजिए। हरे कृष्णा।